अपार मेहनत की है और अपार सहयोग भी दिया है। क्षेत्र में नाम हो गया कि आप लोगों ने जितना जबरदस्त सहयोग दिया है। अन्य प्रोग्राम बहुत सारे हुए हैं पर ऐसा सहयोग देखने का, ऐसा भाव देखने को मेरे को नहीं मिला। और मैंने कई मंचों के माध्यम से भागवत का श्रवण किया है, भागवत बैठ करके भूमि पर सुनी है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, हमारी परम आदरणीय बहन सुधा शास्त्री जी ने जो भी कथा का वाचन किया है, भाव विभोर है, सराहनीय है, पूजनीय है। लोग तो ये कहते हैं कि गांव का जोगी आन गांव में सिद्ध होता है, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि घर का जोगी घर में ही सिद्ध होता है, इसके बाद बाहर सिद्ध होता है। ऐसी नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय वक्ता लिखती हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से कि आचार्य जी अंतरराष्ट्रीय का मतलब, अरे विदेशों में भागवत करना ही जरूरी नहीं होता है। नेट पे जो छा जाता है, यूट्यूब पे चला जाता है, उन लोगों की भागवतें अंतरराष्ट्रीय में ही गिनती होती है, अंतरराष्ट्रीय वक्ता कहलाए जाते हैं, होते भी हैं। ऐसी है हमारी परम आदरणीय बहन सुधा शास्त्री जी, जिन्होंने अपार मेहनत करके संघर्ष को झेलते हुए पूरे बुरवा की पावन धरती पे आकर के एक अमृतमय वर्षा कथा के रूप में दर्शाई है। मैं तो आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, एक जीवन नहीं, जन्म में अगर मुझे याद आती रहेगी तो मैं आपका आभार व्यक्त करता रहूंगा। और ये लोग करें या न करें, आचार्य जी आपका आभार व्यक्त करेंगे। और ऐसे करेंगे, इसलिए करेंगे कि ढोल तमाशा तो बहुत बजते देखता हूँ मैं, लेकिन गहराई जो अमृत में कथा होती है, देखिए वक्ता से श्रोता गंभीर होना चाहिए, वो होते भी हैं। वक्ता से एक बार गलती हो ही जाती है, लेकिन श्रोता से गलती नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी भागवत के भाव अपने हृदय में धारण करते हैं, वो इस लोक नहीं उस लोक से भी पार हो जाते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि दीदी जी समय अभाव है, सुबह भंडारा प्रसादी वितरण होना है, बहुत लंबा काम इन्होंने फैलाया है, जिसमें हमारे उपेंद्र भाई साहब का अपूर्व सहयोग है। और पूरे गांव, पूरे क्षेत्र को इन्होंने ऐसा खींचा, और आपकी वाणी ने ऐसा अमृत बिखारा कि लोग अपने आप खींचे ही पंडाल में चले आते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, परम आदरणीय उपेंद्र भाई साहब जी अमूल डेयरी वाले, उनसे निवेदन है, आदित्य फौजी की टीम बैठी है, वो भी दीदी जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। तो निवेदन है भाई साहब से, समय का अभाव है, समय कम लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद परम आदरणीय बहन जी सुधा शास्त्री जी। और हमारे भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपनी वाणी से इतना सम्मान दिया, इतना ज्ञान में बातें आपको बताई। तो ये भैया जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।